ਹੈਲੋ एवरीवन ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਸਾਜਨ ਬੇਦੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਸੇਮ ਸਮਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਤੇ ਇਮੇਜਨਰੀ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? z ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਚਾਹੇ a plus iota b ਚਾਹੇ z इक्वल्स टू x प्लस iota y ਦੀ ਫਾਰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਸਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ -3 -2 2√3 minus iota in the form of a plus iota b। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ a plus iota b ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜੋ ਗਿਵਨ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, -3 रूट प्लस रूट ऑफ -2 2√3 माइनस iota इक्वल टू ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ बार √3 प्लस रूट -2 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਇਹੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ -2 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ -1 ਤੇ 2 -1 ਐਂਡ 2 ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੌ ਕੀਤਾ a ਮਲਟੀਪਲ b रूट ऑफ a b इक्वल टू रूट ऑफ a मल्टीप्लाई रूट ऑफ b। कंडीशन की है कि दोवां विचों एक नंबर की होना चाहिए पॉजिटिव तो एक की होना चाहिए नैगेटिव जां दोवें की होण पॉजिटिव। जे दोवें नैगेटिव ने फिर यह रूल नहीं लगता। ठीक है, अगर a ते b दोवें की ने नैगेटिव ने तो फिर आपां यह रूल नहीं लावांगे। हुण इत्थे की है -2 मैं इहनूं लिख सकदा है ना -1 का रूट ते √2 ते -1 रूट की वैल्यू की है iota। दिस इज ये आ गया iota √2। हमें पता लग गया कि ਇਹਦੀ -2 रूट की वैल्यू कितनी आ गई iota √2। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ वैल्यू फिल ਕਰਾਂਗੇ प्लस iota √2 2√3 माइनस iota। नाउ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ -√3 ਹੈ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ -3 रूट मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल 2√3 नैक्सट प्लस फिर -√3 जड़ा पहले -√3 जड़ा 2√3 ना मल्टीप्लाई हो गया -√3 कितना मल्टीप्लाई होएगा माइनस ऑफ iota माइनस iota। नेक्स्ट प्लस -√3 मल्टीप्लाई हो गया इस पूरी ब्रैकेट के नाल। हुण iota √2 इस पूरी ब्रैकेट नाल मल्टीप्लाई होएगा तो की वैल्यू होएगी प्लस iota √2 मल्टीप्लाई 2√3 नेक्स्ट उस तो आगे की लिखांगे आप नेक्स्ट की आ गया साडे को iota √2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस iota। ठीक है, ऐसा करके लिख लो। हुण साडे को वैल्यूज की आ गई देखो -2 ਤੇ आ गया √3 मल्टीप्लाई √3 कितना आ गया 2 टाइम्स √3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ माइनस √2 थोड़ा इदा करके लिखना। ठीक है, नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस तो साढ़े को वैल्यू होगी प्लस iota √3। नेक्स्ट iota नाल क्या आ गया 2 iota √2 मल्टीप्लाई √3 है √2 मल्टीप्लाई √3 का मतलब रूट ऑफ AB रूट A मल्टीप्लाई रूट B मतलब रूट ऑफ AB तो साढ़े को क्या आ जाएगा रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस क्योंकि रूट ऑफ AB इक्वल टू दोवें जां ते होने चाहिए नंबर्स A ते B दोवें की होने चाहिए जां ते पॉजिटिव होने चाहिए जां दोवां चों एक पॉजिटिव जरूर होना चाहिए प्लस iota मल्टीप्लाई iota स्क्वायर नाल गया √2
साढ़े को वैल्यू की बन गई एस स्केयर ना स्केयर रूट कट्टिया गया -2 मल्टीप्लाई 3 -6 प्लस एयोटा रूट 3 नेक्स्ट एयोटा 2 एयोटा रूट 6 प्लस एयोटा स्केयर इक्वल्स टू -1 ये क्या आ गया रूट -6 प्लस एयोटा रूट 3 प्लस 2 एयोटा रूट 6 माइनस रूट 2 साढ़े को जी कंबाइंड वैल्यू बन गई है एयोटा वाले अलग कर लो विदाउट एयोटा अलग कर लो साढ़े को वैल्यू की बन गई -6 माइनस रूट 2 देखो तो आ एयोटा वाले अलग कर लाँगे प्लस एयोटा रूट 3 प्लस 2 एयोटा रूट 6 इतों देखो इतों कोई चीज़ कॉमन आती है फॉर्म के लिखना a प्लस एयोटा b की फॉर्म च a प्लस एयोटा b की फॉर्म च लिखना तो उन्होंने कितना लिख लाँगे देखो माइनस कॉमन आ गया 6 जे लिखना तुसी माइनस कॉमन तो डेट्स ओके नहीं तो तुसी इदां भी लिख सकते हो -6 माइनस रूट 2 प्लस आई की लिखना a प्लस एयोटा b की फॉर्म डेट मीनस a साडे को आ गया a प्लस इन्हां दोवां चों एयोटा कॉमन आ एयोटा कॉमन आ गया तो रह की गया साडे को रूट 3 प्लस 2 रूट 6 विच इज ऑफ द फॉर्म a प्लस एयोटा b ਇਹਦਾ मतलब कि इत्थे a की आ गया देयरफॉर a इक्वल्स टू -6 माइनस रूट 2 तो b इक्वल्स टू रूट 3 प्लस 2 रूट 6 विच इज रिक्वायर्ड आंसर ये साढ़े को a प्लस एयोटा b की फॉर्म आ गई चलो नैक्सट आप एक होर सम करते हैं जो थोड़ा रैशनलाइजेशन के टॉपिक के उत्ते सम आ सेम सम के अकॉर्डिंग करांगे ठीक है हम देखो सम लिखते हैं आप एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस एयोटा b फिर a प्लस एयोटा b की फॉर्म च लिखना साढ़े को स्टेटमेंट की है 5 प्लस रूट 2 एयोटा अपॉन 1 माइनस रूट 2 एयोटा इस सम को आप करना सॉल्व ये लिखना a प्लस एयोटा b की फॉर्म च लिखना ठीक है हुण a प्लस एयोटा b की फॉर्म च लिखना जो ऐदा का सम आए सॉल्यूशन स्टार्ट करना जो गिवन है पहले उत्ते लिखो देन की करना ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਓਟਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਆ a एयोटा b ਫਾਰਮ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਬਟ ਕੀ ਕਰਨਾ एयोटा वाली टर्म ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ दैट मीनस कि जो नैगेटिव है तो उत्ते पॉजिटिव ला लो जो पॉजिटिव है तो इत्थे की ला लो नैगेटिव हुण इत्थे देखो साडे को की है दिस इज इक्वल्स टू 5 प्लस रूट 2 एयोटा अपॉन 1 माइनस रूट 2 एयोटा ठीक है एयोटा चाहे इधर लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है हुण की करना जिहड़ी डिनोमिनेटर वाली टर्म आ ओहदे च एयोटा वाली टर्म दा साइन चेंज करो उसे नाल ही करता मल्टीप्लाई तो उसे नाल की करता डिवाइड बस की करना एयोटा वाली टर्म का की कर देना साइन चेंज कर देना साडे कोल वैल्यू आ रही है अगे सॉल्व करना हम साम नु सॉल्व करांगे तो की आएगा देखो दिस इज इक्वल्स टू 5 प्लस रूट 2 एयोटा ऊपर वाली टर्म ऊपर वाला मल्टीप्लाई ते नीचे वाली टर्म नीचे वाला 1 माइनस रूट 2 एयोटा ते 1 प्लस रूट 2 एयोटा हुण ऊपर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई करो 5 पूरी ब्रैकेट ना मल्टीप्लाई फिर रूट 2 एयोटा पूरी ब्रैकेट ना मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल 1 ना 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई रूट 2 एयोटा प्लस हम रूट 2 एयोटा मल्टीप्लाई करना पूरी ब्रैकेट रूट 2 एयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस रूट 2 एयोटा मल्टीप्लाई रूट 2 एयोटा डिवाइडेड बाय देखो a देखो 1 माइनस रूट 2 एयोटा ते 1 प्लस रूट 2 एयोटा ए ते डिफरेंट टर्म से आ देखो 1 माइनस ए हो गया a माइनस b तो a प्लस b विच इज इक्वल्स टू a स्केयर माइनस b स्केयर a स्केयर माइनस b स्केयर ये क्या a माइनस b देखो सेम है 1 रूट 2 एयोटा तो 1
रूट टू इयोटा ए माइनस बी तो ए प्लस बी ठीक है रहेगा ए स्केयर की 1 का स्केयर माइनस बी स्केयर की है रूट टू इयोटा का स्केयर पता लग गया होगा तुम सारा ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर ठीक है तो इतने क्या आ गया ए स्केयर 1 का स्केयर माइनस रूट टू इयोटा का स्केयर ठीक है। हम आप सॉल्व करते हैं ये रहेगा 5 मल्टीप्लाई 1 5 क्या रहेगा 5 रूट टू इयोटा 5 रूट टू इयोटा प्लस रूट टू इयोटा क्योंकि रूट टू इयोटा मल्टीप्लाई 1 अच्छा इयोटा मल्टीप्लाई इयोटा स्केयर तो रूट टू दा इयोटा स्केयर तो रूट टू दा क्या आ गया स्केयर क्योंकि 2 टाइम नीचे देखो 1 का स्केयर 1 माइनस रूट टू का स्केयर नाल क्या आ गया इयोटा का स्केयर हम आप देखो टर्म की सॉल्व करके देखिए 5 प्लस 5 रूट टू इयोटा तो रूट टू इयोटा देखो 5 रूट टू इयोटा देखो जिदा कि लिखा हुए जिदा कि मैं लिख देना 3 टाइम्स रूट टू इयोटा 3 टाइम्स रूट टू इयोटा ठीक है प्लस 4 टाइम रूट टू इयोटा रूट टू इयोटा है भी रूट टू इयोटा बट ये कितनी बारी 3 टाइम्स है कितनी बारी 4 टाइम्स तो 3 तो 4 क्यों गया 7 टाइम्स रूट टू इयोटा ठीक है इदा ही आप भी देखते हैं 5 टाइम्स रूट टू इयोटा ते 1 टाइम रूट टू इयोटा है सिर्फ एक बारी रूट टू इयोटा है 5 टाइम 5 ते 1 कितने हो गए 6 टाइम रूट टू इयोटा ठीक है साढ़े को आ गया 6 रूट टू इयोटा अच्छा तो यह 5 तो है ही है देखो प्लस 5 सॉरी क्या लिखा नहीं मैं बोलो 5 तो क्या गया 6 रूट टू इयोटा प्लस इयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 एस स्क्वायर ना स्क्वायर रूट कटेगा इयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 तो स्क्वायर ना स्क्वायर कटेगा की आगे वैल्यू 2 अपॉन नीचे 1 स्क्वायर ना स्क्वायर रूट कटेगा 2 इयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ते माइनस प्लस हो गई प्लस कितना आ गया 2 साढ़े को वैल्यू होगी 5 - 2 3 - 6 रूट टू इयोटा अपॉन 3 ठीक है लिखना कि a प्लस इयोटा b दी फॉर्म a प्लस इयोटा b दी फॉर्म कितना आएगी सॉरी इतने प्लस आना a प्लस इयोटा b दी फॉर्म कितना आएगी इतने प्लस आना क्योंकि हाँ a प्लस इयोटा b दी फॉर्म आप की एलसीएम अलग-अलग करेंगे 3/3 प्लस 6 रूट टू अपॉन 3 नाल के आ गया इयोटा एदा ऊपर वाले टर्म दिया दोनों टर्म से एलसीएम अलग-अलग क्योंकि सेम है नीचे 3/3 प्लस 6 रूट टू अपॉन 3 3 ना 3 कैंसिल हो गया कितना आ गया 1 प्लस 3 टू द 6 ठीक है 2 रूट टू इयोटा विच इज इक्वल्स टू a प्लस इयोटा b फॉर्म जहाँ b इयोटा फॉर्म ठीक है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ देयरफॉर a इक्वल्स टू कितना आ गया 1 ਤੇ b कितना आ गया 2 रूट 2 क्योंकि a ਦੀ जगह ਕੀ है 1 इयोटा थां ते इयोटा है तो b की थां दी है 2 रूट 2 ठीक है विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ठीक है ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ क्वेश्चंस सॉल्व करने ने नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है ठीक है हुण ਆਪਾਂ करना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर complex number the multiplicative inverse complex number ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ बोल सकते हो inverse of a complex number if z is a complex number then its multiplicative inverse is denoted by 1/z मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कितना लिखना 1/z जां और z इनवर्स z पावर -1 जां तो लिखो 1/z के नाल जां की लिखो z की पावर -1 दैट मीन्स की है इनवर्स का मतलब कि z मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है z मल्टीप्लाई 1/z जो कंप्लेक्स नंबर वो इनवर्स ना मल्टीप्लाई करांगे तो साडे को आंसर क्या आता 1
ठीक है। ਜਾਂ और इतना लिख सकते हो z इनवर्स इक्वल्स टू कितने आ गया 1, क्योंकि इतने z की पावर की है ऑटोमेटिकली 1 इतने कितनी है -1, तो क्या आ गया z की पावर 1 - 1 इक्वल्स टू z पावर 0, तो समथिंग पावर 0 इक्वल्स टू कितने होगा 1 दे। ये साडे को अंडरस्टूड है कि किसी भी नंबर दी या वेरीएबल की पावर की होए 0 होए इक्वल्स टू कितने लिख देने आप 1, ठीक है। ये तुहाडे को आ गई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन। हुण आप एक क्वेश्चन करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, जिहदे नाल तुहानूं ज़्यादा क्लीयर होएगी डेफिनेशन। यू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो हमेशा याद रखना कि जो अपनी एक्सरसाइज तुसीं फर्स्ट करते पे हो उहदे च सारे दे सारे आपां जो भी आंसर लिखने इन द फॉर्म ऑफ कंपलैक्स नंबर, दैट मीनस a + iota b की फॉर्म च ही लिख दिया करो, ठीक है। हुण आपां रब करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लिखो ये क्वेश्चन, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3 iota, ਇਹਦਾ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना। सॉल्यूशन, लेट z इक्वल्स टू 2 - 3 iota, लेट करना क्योंकि इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, z इक्वल टू 2 - 3 iota, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल्स टू कितने 1/z दे। मैं हुणे क्या आप कितने ना डिनोट करना 1/z दे, वो इक्वल टू कितने आ गया 1/2 - 3 iota, 1/3 2 - 3 iota। तो हुणे आपां कीता है कि जो डिनोमिनेटर दे विच iota होए ते इदां दी टर्म होए a + iota b की फॉर्म, ते आपां की करने रैशनलाइज करने, ते आंसर भी साडा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दा किहदे च होना चाहिए। मैं क्या कि जिहड़ा भी रिक्वायर्ड आंसर आ डायरैक्टली ते आपां फाइंड आउट कर चुके हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बट ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿਹਦੇ ਚ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ a + iota b ਫਾਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ 2 + 3 iota ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 + 3 iota ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ iota ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ठीक है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2 + 3 iota, नीचे क्या आ गया 2 - 1 मल्टीप्लाई 2 + 3 iota 2 + 3 iota लिखा आगे 2 - 3 iota 2 + 3 iota, ਸਾਡੇ ਕੋਲ वैल्यू 2 + 3 iota, नीचे क्या गया a - b ਤੇ a + b, ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ a - b ਤੇ a + b ਹੋਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ a² - b², ठीक है। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ वैल्यू ਹੈਗੀ a ਕਿੰਨਾ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ माइनस b कितना 3 iota ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ 2 + 3 iota, 2 to the 4 minus 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ iota ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ 2 + 3 iota 4 - 3 3 ਦਾ 9, ਤੇ iota ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਐਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। iota ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕਿਤੇ -1, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ upon 4 minus plus 9, this is equals 2 + 3 iota upon 13, 2 + 3 iota upon 9 ਤੇ 4 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 13, ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਕਿ a + iota b ਦੀ ਫਾਰਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਲਸੀਐਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 2/13 + 3/13 iota, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ a + iota b ਫਾਰਮ, ओके। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ a ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮ ਨੂੰ a + iota b ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਇਕੁਅਲ ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਇਫ z1 a + iota b ਤੇ z2 c + iota d, ਇਹ ਦੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਆ, ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਕਿਦੋਂ ਹੋਣਗੇ
ਸਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਉਹਦਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਇਕੁਅਲ ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ ਆਰ equal when its real and imaginary parts when there it's need their real and imaginary parts are separately equal. ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਇਕੁਅਲ ਕਿਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਅਲ ਤੇ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟ ਆ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ z1 = z2 ਕਿਦੋਂ ਹੋਏਗਾ when ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਕੀ ਨੇ? ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੋਏ a + iota b ਦੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ imaginary part ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ iota ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ देयर व्हेन a इक्वल कितने होएगा c दे एंड b इक्वल कितने होएगा d दे रियल पार्ट रियल दे इक्वल ते इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी दे इक्वल। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ कि लिखा फाइंड वैल्यू ऑफ x and y if 4x plus iota 3x minus y equals to 3 minus iota 6 कि आपा की क्या उन्होंने कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y दी वैल्यू फाइंड आउट करो ਜਦੋਂ 4x plus iota 3x minus y equal to 3 minus iota 6 ठीक है। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ given 4x plus iota 3x minus y ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਇਕੁਅਲ ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਤੇ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੌਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੁਏਟਿੰਗ real and imaginary imaginary part क्यों कहते हैं क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਾ iota is a imaginary number ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ iota ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ imaginary part ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ real ਤੇ imaginary number ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਬਣਦਾ ਐਜ਼ ਇਟ। ਦੇਖੋ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨਾ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਇਕੁਏਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਵੀ ਗੈਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇਕੁਏਟਿੰਗ ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟ ਵੀ ਗੈਟ। ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ 4x ਤੇ ਇਧਰ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ 3 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਆ ਗਿਆ 3 ਦੇ 4x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਦੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। सेकंड क्या आ गया इमेजिनरी पार्ट ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟ ਕੀ ਤੇ 3x y ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ iota ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟ 3x y ਤੇ ਇਧਰ ਕੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6 ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਈ 2 ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਈ 1 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਈ 2। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ x equal to 4x ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 4 times x ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ 4 ਵਾਰੀ 4 times x ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 4 multiplied by x। ਹੁਣ 4 ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੈਕੰਡ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ x equal to 3/4 ਇਹ x ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3/4 ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 3x minus y is equal to 6 इक्वेशन नंबर 2 ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ
इदां लिख लो पुट दिस वैल्यू, नहीं तो डायरैक्टली पुट कर लो, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 की बनेगी, देखो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू कितने 6 थे, इतों माइनस वाई कह लो जां वाई नो इधर लै लो 6 नूं इधर लै आओ, जिद्दां तुहाडी मर्जी है। जे इदां करोगे 3x 6 प्लस का इधर आ की हो जाएगा माइनस का, तो जी इदां नहीं तो फिर की करो, जी x की वैल्यू साढ़े को आई है डायरैक्टली आप पुट कर देने वो सिंपल बनेगा ज़्यादा। 3x माइनस वाई इक्वल टू कितने 6 थी, तो x की वैल्यू कितनी है 3/4, इतने आप डायरैक्टली वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, कि लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, 3/4 माइनस वाई इक्वल टू कितने आ गया 6 थी, तो 3 का कितना आ गया 9। ठीक है, ये क्या आ गया 9/4 माइनस वाई इक्वल टू कितने आ गया 6 थी, 9/4 प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, 9/4 प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस वाई इक्वल टू 6 माइनस 9/4 प्लस का इधर क्या हो गया माइनस। ठीक है, तो नेक्स्ट माइनस वाई इक्वल टू 6 4 24 माइनस 9/4 माइनस वाई इक्वल टू 24 माइनस 9, 24 माइनस 9 कितना आ गया था देखो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू कितने 6 थे, सॉरी एक आप मिस्टेक कर गए, देखो इधर की है प्लस तो इधर की है माइनस, इधर की प्लस तो इधर की है माइनस। जे तुम इस तरीके ना लिखना चाहो तो डैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एज रियल पार्ट ठीक हो गया तुहाडा, बट जो इमेजनरी पार्ट है इमेजनरी पार्ट की गल करते पे आप वो की करना आप 3 माइनस एओटा 6, 3 माइनस एओटा 6 है, इतने की है 4x प्लस एओटा, इतने की माइनस एओटा, दैट मीनस 6 के नाल क्या होना पाया माइनस, इतने की लाना तुसी नेगेटिव, ये वैल्यू क्या आएगी -6 -6 करैक्ट कर लेना लिटिल बिट, तो साढ़े को क्या आ गया -6, इतने क्या आ गया -24। ठीक है, क्योंकि 6 4 24 तो माइनस अगे लगा था। ठीक है, तो क्या आ गया था देखो -24 -24 तो -9 कितना आ गया -33/4 माइनस माइनस प्लस हो गई। हम नैगेटिव दोवें साइड है, नैगेटिव ना नैगेटिव कटेगा, y कितने आ गया 33/4, साढ़े को x की वैल्यू क्या आ गई देयरफॉर x इक्वल्स टू कितने आ गया 3/4 थे, तो y इक्वल्स टू कितने आ गया 33/4 व्हिच इज रिक्वायर्ड आंसर। देयरफॉर ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਆਈ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ कि जे तुम इदा लिखना चाहो तो इदा लिख सकते हो, नहीं तो असी इसको इदा भी लिख सकते हैं 3 प्लस एओटा माइनस 6, नो प्रॉब्लम विद दैट। हम तुहानू ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा कि इधर की है 4x प्लस एओटा तो क्या आ गया 3 प्लस एओटा जो भी वैल्यू आ गई, तो तुहानू इक्वेट करोगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट तो भी तुहानू -6 ही मिलेगा। नहीं तो थोड़ा जिहा ख्याल रखना प्लस एंड माइनस का, क्योंकि असीं की लिखने हमेशा a प्लस एओटा b की फॉर्म, तो जे लिखा है 4 माइनस 3 एओटा दैन 4 माइनस एओटा 3, तो असी इदा लिख सकते हैं 4 प्लस एओटा माइनस, सानू पता लग जाएगा ए कितना 4 तो बी कितना -3। विद दिस आपां अज का लैक्चर इत्थे खत्म करते हैं, तो सानू इदां दे बेसिस ते ही बाकी सम आपां सॉल्व करने ने, तो जे किसी को कोई प्रॉब्लम फेस होए तो वो प्लीज़ कोई कमेंट कर सकता है। बाकी तुसी अपने सामने अगली एक्सरसाइज करने। ठीक है, थैंक यू।